Hello students, this is Rani ma'am, faculty of English from Unique Classes, and first of all welcome you all to my YouTube channel, that is English with Rani ma'am. Okay students, let us have some few words before I start a grammar session. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा सेशन स्टार्ट होगा ग्रामर से, ठीक है, एंड ग्रामर में वी विल कवर अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑफ ग्रामर. ग्रामर का हम एवरीडे टॉपिक्स करेंगे, ओके, एंड इट्स नॉट पॉसिबल ना कि एक ही बार में आप सारा टॉपिक्स कर लो, एक ही बार में आप एक टॉपिक को एक ही दिन में कंप्लीट कर लो. तो व्हाट वी विल डू ना, फॉर योर कन्वीनियंस हमने एक ही टॉपिक को बांट दिया है. या जैसे आज हम नाउन स्टार्ट करेंगे, नाउन का पार्ट 1 करेंगे, नाउन का पार्ट 2 करेंगे, नाउन का पार्ट 3 करेंगे, एंड देन पूरे नाउन को फिनिश करेंगे, ठीक है, पूरा नाउन खत्म करेंगे. और उसके बाद क्या करना है, जब हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, देन आई विल गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस. सर्टेन क्वेश्चंस आप बना के आओगे, और जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो, जहां कहीं भी डाउट्स होंगे, आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश विथ रानी मैम, ठीक है, ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो. चलो, एंड वन थिंग मोर, कि जैसे कि मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया है, हम सिर्फ ग्रामर ही नहीं पढ़ेंगे. ग्रामर लगातार ग्रामर पढ़ते पढ़ते मोनोटोनस हो जाएगा, तो व्हाट वी विल डू ना, इन बिटवीन हम वोकैब भी पढ़ेंगे. वोकैब में वी विल डू सर्टेन रूट वर्ड से भी पढ़ेंगे, वर्ड को सीखेंगे रूट वर्ड से भी, और वर्ड को सीखेंगे हम निमोनिक से. एंड जब थोड़ा सा वोकैब आगे बढ़ेगा, देन वी विल स्टार्ट द सीरीज ऑफ close test, because you people also know, and I personally as a teacher feel कि जब तक आपका word improve नहीं होगा ना, vocab improve नहीं होगा, तब तक close test और fill up the blanks भी नहीं बनेगा. तो थोड़ा सा grammar को आगे बढ़ाते हुए, साथ साथ vocab को आगे बढ़ाते हुए close test की सीरीज भी शुरू करेंगे, क्योंकि आपका vocab जैसे जैसे improve होगा, close test भी बनना शुरू हो जाएगा. एंड देन close test के बाद fill ups की सीरीज भी करेंगे. देन we will do comprehension as well. स्टूडेंट्स के बहुत डिमांड आ रहे हैं कि मैम कॉम्प्रिहेंशन नहीं बन रहा है, ठीक है, वी विल ट्राई कि थोड़ा सा ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंशन करना मुश्किल हो जाता है, बट वी विल ट्राई कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देन चलो, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट अस स्टार्ट विद नाउन. सबने ग्रामर में पहला टॉपिक बचपन से, पहला टॉपिक नो डाउट या तो नाउन पढ़ा होगा या तो आर्टिकल पढ़ा होगा. नाम तो इसका नाउन यानी संज्ञा, नाम तो इसका सुन के लग रहा होगा कि बहुत इजी टॉपिक है, बट आप फील करोगे ना कि नाउन है तो इजी, नाउन यानी संज्ञा है तो बहुत इजी, बट इससे बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं. कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जो कि हमें लगता है कि ऐसा वर्ड तो सुना ही नहीं, तो सडन ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, और हम सडन यूनिक कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आज हमें करना क्या है कि आज नाउन का हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करें. ओके, हमें करना क्या है कि हमें जो ग्रामर सेशन मैंने शुरू किया है, ये मानते हुए कि कुछ स्टूडेंट्स की ग्रामर बहुत वीक है, नो डाउट कुछ की ग्रामर अच्छी भी होगी, तो हमें करना क्या है कि हमें अपने लेवल को बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे रेलिवेंट करना है, ठीक है, रेलिवेंट इन द सेंस कि जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग करना है. इट्स नॉट अबाउट बेसिक एडवांस एनीथिंग, अल्टीमेटली हमें कवर क्या करना है, रेलिवेंट, जो एग्जाम्स में हमारे आते हैं. तो चलो, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम नाउन स्टार्ट करते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन क्या होता है, तो सबसे पहले एक आंसर आएगा, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. एवरीथिंग, जो भी हमारे अगल बगल जो चीजें भी हमें दिख रही है या नहीं दिख रही है, वो सारे नाउन है. तो हम नाउन को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक तो विजिबल, व्हाट आई मीन टू से, एवरीथिंग अराउंड अस इज नाउन. जो भी हमारे अगल बगल है वो सब नाउन है. जो भी हमारे अगल बगल है जिसको हम नाम दे सकते हैं, वो क्या है, नाउन है. और जो भी हमारे अगल बगल है, या तो वो विजिबल है या तो इनविजिबल है, ठीक है. विजिबल चीजें में, जैसे विजिबल में ये डेस्क है, ये बेंच है, ये फैन है, ठीक है, ये चेयर है, ये बोर्ड है, ये सारा भी नाउन है, ये सारा विजिबल है. बट कुछ ऐसी चीजें हैं ना हमारे अगल बगल जो विजिबल नहीं है. जैसे मैं आपको नॉलेज दे रही हूं, तो नॉलेज दिख तो नहीं रहा, नॉलेज विजिबल नहीं है. फिर और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्रेवरी, किसी की ब्रेवरी, किसी की बहादुरी भी विजिबल नहीं है, ना आप इसे देख सकते हो ना मेजर कर सकते हो. तो हम नाउन को 2 कैटेगरीज में डालते हैं. एक नाउन कौन सा होता है, जो विजिबल है, और एक नाउन कौन सा होता है, जो इनविजिबल है. जो विजिबल और इनविजिबल चीजें जो हमारे अगल बगल है और जिसको हम नाउन
नाम दे सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नाउन। और इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहोगे तो व्हाट इज अ नाउन? अ नाउन is the name of a person, place or thing। किसी भी व्यक्ति का नाम नाउन हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम मैंने राम ले लिया, मोहन ले लिया, प्रिया ले लिया, ये सब क्या है? ये भी तो नाम है। किसी व्यक्ति का नाम भी नाउन हो सकता है। देन वी हैव प्लेस, किसी प्लेस का नाम हो सकता है दिल्ली, then we have London, all these are the names of places। and thing का नाम भी हो सकता है, जैसे मैंने बोल दिया सैमसंग, सैमसंग इज द नेम ऑफ अ फोन। जैसे मैंने लिख दिया ओप्पो, ओप्पो इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ फोन। तो ये सब थिंग्स का नाम हो, प्लेस का नाम हो, पर्सन का नाम हो, ये सारे क्या है? नाउन्स है। ठीक है, ये सब आपको हो सकता है पहले से भी पता हो, बट हम जैसा मैंने पहले बताया कि हमारा जो लेवल होगा वो बहुत बेसिक से स्टार्ट होगा। ओके, बेसिक चीजें करेंगे, फिर धीरे धीरे हम ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स पे मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और नाउन को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो विजिबल नाउन है, जो नाउन हमें दिख रहा है, जैसे हमें राम दिख रहे हैं, दिल्ली दिख रहे हैं, सैमसंग ओप्पो का फोन दिख रहा है। और दूसरा कैटेगरी क्या है? इनविजिबल नाउन। इनविजिबल नाउन्स आर द नाउन्स जो हम देख तो नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते। जो इनविजिबल नाउन्स है ना, जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है। इनविजिबल नाउन किसको बोलते हैं? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है। एक है हमारा नोज है, स्किन है, टंग है, ठीक है, आई है। तो ये सारा सेंस ऑर्गन्स का काम इस इनविजिबल नाउन पे नहीं करता है। ठीक है, ये सब इनविजिबल नाउन्स कौन है? जिसे आप ना स्मेल कर सकते हो, ना छू सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना जिसे आप देख सकते हो। इसे आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। अभी पहले तो नाउन का टाइप्स देख लेते हैं। बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, नाउन्स के 5 प्रकार है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन्स। We have proper noun, then we have common noun, then we have collective noun, abstract noun, and material noun। ठीक है, नाउन के 5 टाइप्स। एक है प्रॉपर नाउन, देन वी हैव कॉमन नाउन, देन वी हैव कलेक्टिव नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इसकी हिंदी कर देती हूँ, सिंस दिस इज अ बाइलिंगुअल चैनल। यहाँ जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो दोनों होगा, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले तो मैं चीजों को इंग्लिश में समझाऊंगी, देन आई ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन इन हिंदी इज नोन एज व्यक्तिवाचक, और ये क्या है? जातिवाचक, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन इज समूहवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज भाववाचक, और मटेरियल नाउन इज पदार्थवाचक। अब हम सबका करते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं। प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, मोहन, सीता, प्रिया। प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं? किसी भी व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं, या किसी भी स्थान के नाम को। स्थान में आपका आ गया दिल्ली, लंदन, पेरिस, ये सब क्या है? किसी स्थान का नाम। और किसी भी चीज के नाम को, किसी भी थिंग के नाम को भी आप दे सकते हो। जैसे थिंग में आपका कोई फोन का नाम आ गया, जैसे कोई वॉच है, वॉच का नाम आपका आ गया। या तो हम कर देते हैं किसी थिंग का नाम सैमसंग, किसी वॉच का नाम दे दिया सोनाटा। सैमसंग भी एक मोबाइल फोन है, ठीक है, एक थिंग का नाम है सोनाटा। देन वी हैव HMT, ये भी वॉच का नाम है। तो किसी भी थिंग के नाम को, किसी भी प्लेस के नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को किस कैटेगरी में डालते हैं? दैट इज प्रॉपर नाउन। अब आ जाओ कॉमन नाउन।
प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कॉमन नाउन है। डिफरेंस क्या है कि कॉमन नाउन किसी कॉमन जाति को बिलोंग करता है। देखो दिल्ली, लंदन, पेरिस, ये तो प्रॉपर नाउन है, बट इसी दिल्ली, लंदन और पेरिस में कॉमन क्या चीज है? कॉमन क्या है कि सब एक प्लेस का नाम है, ठीक है। दिल्ली, और एक चीज और याद रखना है कि प्रॉपर नाउन अपने आप में एक है, इसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। दिल्ली एक ही है, लंदन एक ही है, पेरिस एक ही है, राम एक ही है, मोहन भी एक ही है, ठीक है। राम नाम का कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, बट मैं यहाँ जिस राम के बारे में बात कर रही हूँ, जो दूसरा राम है वो उसकी तरह तो नहीं है ना, वो दोनों राम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो जो प्रॉपर नाउन है वो अपने आप में एक है, यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, ठीक है। और अब ध्यान देखो, ये जो लंदन, पेरिस और दिल्ली में खास कॉमन चीज क्या है कि सारे तीनों क्या है? एक प्लेस का नाम। फिर आ जाओ आप, राम मोहन, राम मोहन में कॉमन क्या है? राम अलग है, मोहन अलग है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है, बट दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों बॉय। देन सीता और प्रिया में क्या डिफरेंस है? ठीक है, दोनों प्रॉपर नाम है, सीता एक लड़की का नाम है, प्रिया अलग का नाम है, बट दोनों में कॉमन क्या है? गर्ल। तो जब हम प्रॉपर नाउन को ही कॉमन करते हैं, ठीक है, जब राम और मोहन में कॉमन चीज क्या है? दोनों बॉय है। सीता और प्रिया में कॉमन क्या है? गर्ल है। तो ये राम किस जाति को बिलोंग करते हैं? राम बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ बॉय, सीता एंड प्रिया बिलोंग्स टू अ class of common class of girl. Delhi, London and all, they are places. Then we have collective noun. What is collective noun? कॉमन नाउन के समूह को ही कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक बोलते हैं, तो जब हम कॉमन नाउन का समूह कर देते हैं, कलेक्शन कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, तो उसी का क्या बन जाता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे कलेक्टिव नाउन में जैसे मैंने स्टूडेंट डाला, स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कलेक्ट करके एक ग्रुप बनाया तो उसके लिए क्या बोलेंगे? क्लास। गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यंग गर्ल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? बेबी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमन नाउन में प्लेयर है, ठीक है, मैंने प्लेयर है। यहाँ पे देखते हैं सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर लिखा, फिर मैंने सचिन तेंदुलकर क्या है? एक प्लेयर है। तो सचिन तेंदुलकर किसी खास व्यक्ति का नाम है, सचिन तेंदुलकर अपने आप में एक है, तो सचिन तेंदुलकर कौन से नाम हो गए? प्रॉपर नाम। बट सचिन तेंदुलकर बिलोंग किस कैटेगरी को करते हैं? सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों प्लेयर है। तो मैंने इन दोनों प्रॉपर नाउन को कॉमन कर दिया, तो ये क्या बन गया? प्लेयर। तो प्लेयर बिकम्स अ कॉमन नाउन, ओके। और फिर इसी कॉमन नाउन, इसी बहुत सारे प्लेयर्स का मैंने एक समूह बना दिया, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स कर दिया, ठीक है। इसे बहुत सारे प्लेयर्स को मिला के एक ग्रुप बना दिया, देन दैट बिकम्स अ टीम। तो टीम क्या है? टीम इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। जैसे मैंने लिख दिया काउ, काउ एक कॉमन नाउन है, और मैंने बहुत सारे काउ का एक ग्रुप बनाया, तो काउ के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोल सकते हैं। फिर हमारे पास आ गया ग्रेप्स, ग्रेप्स किसी थिंग का नाम है, और इसी ग्रेप्स का मैंने समूह बना दिया, तो ये क्या बन गया? दैट बिकम्स अ बंच। तो अभी तक हमने क्या रिलेट किया? देखो तीनों नाउन्स को मैंने एक साथ रिलेट किया। प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं? जो अपने आप में एक है, जो अपने आप में यूनिक है, उसके अलावा उसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, ठीक है। वो क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया मोबाइल फोन, फिर मैंने लिख दिया वॉच, तो ये जो सैमसंग है, ये सैमसंग किस कैटेगरी को आता है? दैट बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन तो बहुत सारे हैं, बट उसमें से मैं खास एक की बात कर रही हूँ, किसकी? सैमसंग की। तो सैमसंग बिकम्स अ प्रॉपर नाउन, बट ये मोबाइल फोन सैमसंग किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? सैमसंग में, ओप्पो में, नोकिया में कॉमन चीजें क्या है कि सब मिलके क्या बना रहे हैं? फोन। तो फोन कॉमन नाउन हो गया और ये प्रॉपर नाउन हो गया। और फिर हमने प्रॉपर से ही कॉमन किया, ठीक है। प्रॉपर से कॉमन करना, जैसे मैंने आपको बताया राम मोहन सीता में कॉमन है कि वो गर्ल है, गर्ल बिकम्स अ कॉमन नाउन।
सीता प्रिया गर्ल है और राम मोहन बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ बॉय, दिल्ली लंदन बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ प्लेस। और फिर हमने उस कॉमन नाउन से ही कलेक्टिव नाउन बनाया। कलेक्टिव नाउन में हमने क्या किया कि जब बहुत सारे कॉमन नाउन्स मिलके एक ग्रुप बनाता है, एक समूह बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो कॉमन नाउन है, बट उन स्टूडेंट्स ने मिलके एक कलेक्शन, एक ग्रुप बनाया, उसे क्या बोलते हैं? क्लास। जैसे अ बेबी ऑफ यंग गर्ल्स, गर्ल तो एक है और बहुत सारे गर्ल्स ने मिलके एक ग्रुप बनाया, उसको क्या बोलेंगे? बेबी। देन यू हैव प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर्स ने मिलके एक ग्रुप बनाया, उसको क्या बोलेंगे? टीम बोलेंगे। अ हर्ड ऑफ काउज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। देन कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मैं बता रही हूँ कैसे कैसे आपके एरर्स आ रहे हैं। और दो तीन चीज आप देखोगे ना, कलेक्टिव नाउन से जो हमारे एरर्स है, कभी कभी आपका जो रीजनिंग सेक्शन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन से एरर्स हमारे रीजनिंग में भी आता है। समटाइम्स आप देखोगे रीजनिंग में आपका एक पार्ट है दैट इज एनालॉगी। उससे कई बार मैंने रीजनिंग के पेपर में देखा है कलेक्टिव नाउन से भी एरर्स आते हैं। कलेक्टिव नाउन से एरर्स इन द सेंस कि व्हाट दे गिव, जैसे ऐसे दे देते हैं, ये एनालॉगी वाले पार्ट में आता है। फिशेस के समूह को स्कूल बोलेंगे, तो कैट्स के समूह को क्या बोला जाएगा? ये भी किसका पार्ट है? ये कलेक्टिव नाउन का ही पार्ट है। जैसे बहुत सारे फिशेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्कूल। उसी तरह कैट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ कैट्स इज नोन एज क्लाउड। व्हाट आई फील, मुझे लग रहा है रीजनिंग का पेपर मैंने देखा था 2015 या 2014 में, ये क्वेश्चन कलेक्टिव नाउन से आ गया। तो कलेक्टिव नाउन आपको इंग्लिश में ही हेल्प नहीं करेगा, दिस विल हेल्प यू इन रीजनिंग एज वेल। ओके, नाउ कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी मैंने आपको बताया था कि हमने नाउन्स को दो कैटेगरी में बांटा, वन वाज विजिबल एंड द अदर वाज इनविजिबल। तो हमारा जो प्रॉपर नाउन है, जो हमारा कॉमन नाउन है, जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, आप ये सारे किस कैटेगरी में आए? विजिबल नाउन। इनफैक्ट जो हमारा मटेरियल नाउन है, जिसे हम द्रव्यवाचक बोलते हैं, वो भी किस कैटेगरी में आता है? दैट इज विजिबल नाउन। बट हमारा एक और कैटेगरी है दैट इज इनविजिबल, और इनविजिबल कैटेगरी में कौन सा नाउन आता है? दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आपके एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ना, कोई भी चीज कोई कंक्रीट फॉर्म में नहीं है, कोई भी चीज निराकार है, जिसे आप सिंपली फील कर सकते हो, जिसे आप छू या देख नहीं सकते। जैसे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैं लिख सकती हूँ विजडम, ब्रेवरी, इंटेलिजेंस। किसी की विजडम को आप देख सकते हो, किसी की विजडम को आप छू सकते हो। ऐसा भी नहीं पूछोगे कि तुम्हारे पास कितना किलोग्राम विजडम है। अब विजडम एक ऐसी चीज है ना जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। ठीक है, ब्रेवरी, किसी की बहादुरी को आप फील कर सकते हो, इंटेलिजेंस भी फील कर सकते हो। देन यू हैव नॉलेज। ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन जो इनविजिबल है, लेकिन आप जिसे फील कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप और भी बहुत सारी चीज, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत सारे वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। कई बार आप देखोगे एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया वर्ब, वर्ब में मैंने लिख दिया बिलीव, एक मैंने लिख दिया जज, वर्ड लिख दिया मैंने ग्रो। ये तीनों वर्ब है। बिलीव करना, किसी पे भरोसा करना, मैं वर्ब से ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकती हूँ। जैसे बिलीव से क्या बन जाए? बिलीव। जज तो एक ऐसा वर्ड है, आप जज को एज अ नाउन भी यूज कर सकते हो, जज को एज अ वर्ब भी यूज किया जाता है। जब किसी को जज कर रहे हो, किसी का मूल्यांकन कर रहे हो, किसी को इवेलुएट कर रहे हो, तो यहां मैंने जज को वर्ब फॉर्म में लिखा है। और आप जज से क्या बना सकते हो? जजमेंट। आप ग्रो से ग्रोथ भी बना सकते हो। तो देखो, वर्ब से ही, कई बार वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। देन यू हैव एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एडजेक्टिव में लिख दिया है काइंड,
फिर लिख दिया है क्रूएल। वर्ब से एक और वर्ब है हेट। हेट इज नफरत करना, हेट इज अ वर्ब, तो आप हेट से हेट्रेड भी बना सकते हो। हेट्रेड इज नफरत, तो ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेट्रेड, ग्रोथ, जजमेंट, बिलीफ, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द सेंस कि यू कैन नॉट टच देम, यू कैन नॉट सी देम, यू कैन ओनली फील देम, इसे आप महसूस कर सकते हो। हम एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, जैसे काइंड है, काइंड एडजेक्टिव है, इससे क्या बना लिया आपने, काइंडनेस। ये हो गया दयालु, ये हो गया दया। फिर ये है क्रूएल, निर्दयी, निर्दयता, क्रूएल्टी बना लिया। वाइज, वाइज से आपने विजडम बना लिया। तो ये सारे क्या है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ना वो सारे अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे भी हम जाएंगे। ओके, अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन। आप कई बार रीजनिंग में भी देखोगे, रीजनिंग में भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन काम कर जाता है। कभी कभी आपके रीजनिंग में ये भी क्वेश्चन आता है ना, फाइंड द ऑड वन आउट। जैसे उन्होंने दे दिया है किंग, जैसे सिंपली मैं दे दिया है जज, दे दिया है लॉयर, फिर उन्होंने दे दिया है कोर्ट, और एक जगह वर्ड दे दिया है जजमेंट। आप ऑड वन आउट तभी फाइंड आउट कर पाओगे ना जब आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये जज कौन सा नाम है, जज इज कॉमन नाउन। अगर किसी खास जज का नाम हो तब वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। बट यहाँ तो जज कोई भी हो सकता है, लॉयर भी कोई भी हो सकते हैं, लॉयर भी कॉमन नाउन, कोर्ट भी कॉमन नाउन है, ये कोई भी कोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं कोई खास कोर्ट का जिक्र करूं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक है, इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया, दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्ट। कोर्ट तो बहुत सारे हैं, बट उसमें एक खास कोर्ट की बात हो रही है, तो दैट इज सुप्रीम कोर्ट, दैट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। अब बताओ जजमेंट, जजमेंट क्या है, जजमेंट इज ऑल्सो अ नाउन, बट जजमेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो बताओ, तीनों में, चारों में ऑड वन कौन हो गया, ये सारे कॉमन नाउन, और ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑड वन इज जजमेंट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आ जाओ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसे हम पदार्थवाचक बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये टेबल, चेयर, डेस्क, बेंच को मटेरियल नाउन बोलेंगे। ये टेबल, चेयर मटेरियल नाउन नहीं है। मटेरियल नाउन किसे बोलते हैं, वो खास मटेरियल जो रॉ मटेरियल जिससे ये टेबल बना हुआ है। जैसे ये टेबल किससे बना हुआ है, ये टेबल वुड से बना हुआ है, तो ये वुड क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है। लेकिन ये टेबल को जब एक शेप दे दिया गया, जब ये पूरी तरह से इसे फिनिश कर दिया गया, एक फिनिशिंग दे दिया गया, एक शेप दे दिया गया, तब ये क्या बन गया, टेबल। ये तो अभी वुड स्टेट में था, तो ये रॉ था। इस टेबल को बनाने के लिए हमने कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया, दैट इज वुड। तो वुड बिकम्स मटेरियल नाउन। जब लेकिन ये पूरी तरह से बन गया, तो ये क्या बन गया, एक थिंग बन गया, और ये क्या हो गया, दैट इज कॉमन नाउन। Then if I say gold, or then I say ring, ये रिंग किससे बना है, रिंग बनाने के लिए क्या यूज किया गया, गोल्ड। तो जिस मटेरियल का यूज किया गया है वो है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। सो गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन, बट ये गोल्ड को अच्छे से शेप देके क्या बना गया, रिंग। जब ये रिंग बन गया तो एक टोटल थिंग बन गया, तो रिंग क्या हो गया, that becomes a common noun. Then और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे you have iron, you have milk, water, sugar, ये सब मटेरियल होगा। जैसे कोई टेबल ही आयरन से बना हुआ है, ठीक है, या कोई चेयर आयरन से बना हुआ, तो चेयर को बनाने में क्या चीज यूज किया गया, आयरन यूज किया गया, ठीक है। लेकिन बनने के बाद तो वो चेयर बन गया, एक शेप ले लिया है, तो चेयर बिकम्स अ कॉमन नाउन। सो होपफुली मुझे लग रहा है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन का बेसिक चीजें क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आप देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने डिस्कस किया विजडम, सिंपैथी, सहानुभूति। किसी की सहानुभूति को आप गिन सकते हो, विजडम के गिन सकते हो, काइंडनेस को गिन सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आल्सो
अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल इन द सेंस कि इसका प्लूरल नहीं बन सकता, आप विजडम्स नहीं बोल सकते, आप सिंपैथीज नहीं बोल सकते हो, आप काइंडनेस नहीं बोल सकते, तो ऑल दीज आर अनकाउंटेबल। चलो अब तो हमने थोड़ा सा इसका बेसिक कवर कर लिया है। अब मैं आपको कुछ सर्टेन ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं, सर्टेन यूनिक क्वेश्चन जो आपके नाउन से रिलेटेड आ सकते हैं। आने वाले सेशंस में हम और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी विल डू। आज तो हमने सिर्फ बेसिक किया, ठीक है। लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ एरर है, ऑल द सेंटेंसेस में देखेंगे कहीं ना कहीं मैंने एरर छोड़ा हुआ है, ठीक है। The customer asked the shopkeeper about the cost of the commodity. सबसे पहले तो हमें समझना है कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस। जनरली हम लोग गलत कर बैठते हैं, कभी कभार हम शॉप में चले जाते हैं, पूछते हैं कि ये शर्ट का कॉस्ट कितना है, वो गलत है। हमें पूछना क्या चाहिए, वो शर्ट का कॉस्ट नहीं होता है, शर्ट का प्राइस है। कॉस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी कमोडिटी के मैन्युफैक्चरिंग में, किसी कमोडिटी के बनाने में जो खर्च यूज हुए हैं वो क्या है, आपका कॉस्ट है। तो कस्टमर जाके शॉपकीपर से इस कमोडिटी का कॉस्ट नहीं पूछेगा ना, क्योंकि वो कमोडिटी तो ऑलरेडी बन चुका है, तो वो जाके इसका क्या पूछेगा, प्राइस पूछेगा। तो यहाँ पे गलती किसमें, यू शुड नॉट यूज कॉस्ट, इट शुड बी प्राइस। देन आ जाओ आप सेकेंड, इफ वेदर परमिट्स, ठीक है। अगर वेदर परमिट करता है तो हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। देखो वेदर भी नाउन है, क्लाइमेट भी नाउन है, बट डिफरेंस क्या है, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस। आई थिंक होपफुली ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर इज द डे टू डे एटमोस्फेरिक कंडीशन, ओके। डे टू डे और वेदर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, बट क्लाइमेट थोड़े लंबे समय तक रहता है, ठीक है। तो वेदर किसकी बात करते हैं, वो मौसम जो डे टू डे वाली जो मौसम होती है, डे टू डे वेदर एटमोस्फेरिक कंडीशन जो चेंज होते रहता है, बट क्लाइमेट इज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर वेदर परमिट, उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने यहाँ वेदर लगा के नहीं दिया, उन्होंने यहाँ पे क्लाइमेट लगा के दे दिया। मैंने सही लिख दिया है कि अगर क्लाइमेट परमिट करता है तो हम शॉपिंग पे जाएं। तो क्लाइमेट तो एक लंबा फेज है, बट ये तो एक शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं कि अगर मौसम ठीक ठाक रहता है तो आज कल परसों कभी भी हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो यहाँ क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, that is weather. So this is the basic difference between climate and weather, the difference between cost and price. Then we have, ये तो हमारे CGL का बहुत important question, okay, ये कई बार आपको previous paper में मिल जाए। There is no space in the compartment. यहाँ पे error क्या है, space नहीं हो, क्या होगा यहाँ पे, रूम। अब आपको लगेगा कि रूम का मतलब तो कमरा होता है, बट ठीक है, रूम का एक मतलब कमरा होता है, बट रूम हैज टू मीनिंग्स। एक तो रूम का मतलब होता है रूम, क्लासरूम, कुछ भी रूम कमरे के सेंस में, और एक रूम का मतलब होता है वेकेंट सीट, ठीक है। वेकेंट सीट और अनऑक्यूपाइड सीट, खाली जगह पे। और ये जनरली किस सेंस में होता है, सीट के सेंस में। आपने देखा होगा कि जब आप रेलवे कंपार्टमेंट में, जो कंपार्टमेंट में आप रेलवे में अपनी बुकिंग करवाते हो, वो किस अकॉर्डिंग करवाते हो, आप स्पेस की नहीं करवाते हो बुकिंग। आपकी बुकिंग किसकी होती है, बर्थ की। बर्थ मतलब सीट। वैसे ट्रेन में तो बहुत सारा जगह होता है, तो ऐसा नहीं है ना कि जगह है तो आप खड़े होकर चले जाओ। आपकी जो बुकिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, सीट की। और स्पेस का मतलब तो कोई भी खाली जगह हो सकता है, ठीक है। तो वही रूम का मतलब है वेकेंट सीट। तो जहां भी आप देखोगे ना, जैसे आपने एक ऑडिटोरियम लिया, होपफुली सबको पता होगा ऑडिटोरियम किसे बोलते हैं। ऑडिटोरियम बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे फंक्शन वगैरह किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम वगैरह किया जाता है। तो जनरली जब भी आप ऑडिटोरियम को इमेजिन करोगे ना, तो ऑडिटोरियम में जनरली ऑडिटोरियम किससे बना है, सीट से। अगर आप सिनेमा हॉल में भी जाते हो तो सिनेमा हॉल में भी क्या होती है, वेकेंट सीट्स होती है। और आपकी जो सिनेमा हॉल में बुकिंग होती है वो स्पेस की नहीं होती है, वो आपकी सीट की बुकिंग होती है। तो एक सीट का मतलब होता है रूम, और स्पेस तो कोई भी खाली जगह हो सकता है। जैसे आपका सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल बड़ा सा है, उसमें जगह तो बहुत सारे हैं, बट सीट्स तो आपको अरेंज किया होता है, और आप बैठोगे कहाँ पे, सीट्स पे ही बैठोगे। तो जब भी सीट्स की बात आती है तो क्या यूज करते हो आप,
जब भी आप कंपार्टमेंट इमेजिन करोगे, ऑडिटोरियम इमेजिन करोगे तो ये सब चीज क्या से लिए, इसकी बुकिंग किस पे होती है? सीट्स पे। तो एक रूम का मतलब होता है खाली जगह। वो बोला क्या चाह रहे हैं कि कंपार्टमेंट में आपके लिए कोई सीट नहीं बचा है, तो एक रूम का मतलब सीट भी होता है। देन यू हैव द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज ही इज माई कजन ब्रदर। ये भी हमारे को बहुत बार एग्जाम में आया है। और शी इज माई कजन सिस्टर। कजन ब्रदर, कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ही वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि वो एक ब्रदर है, तो उसमें ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं। अगर ही इज माई कजन भी बोल दिया, कजन से क्लियर हो गया, ही से क्लियर हो गया कि वो ब्रदर है, शी से क्लियर हो गया कि वो एक सिस्टर है। इसमें आपको फिर से ब्रदर सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं। बट हमारे सीजीएल में एक बार ऐसा भी हुआ है कि एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि जहां कजन के साथ सिस्टर को सही माना गया। यहाँ तो देखो ही से क्लियर हो गया कि वो ब्रदर है, शी से क्लियर हो गया कि वो सिस्टर है। बट नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई कजन सिस्टर्स। मैं मंदिर गया अपने कजन सिस्टर्स के साथ। अगर मैं इसमें से सिस्टर हटा देती, सिंपली कजन लिखती, तो क्या इससे क्लियर हो रहा है कि वो ब्रदर है कि सिस्टर है? उन्होंने बोला मैं अपने कजन के साथ मंदिर गया, तो वो कजन में ब्रदर भी हो सकते हैं और सिस्टर भी हो सकते हैं। यहाँ तो ब्रदर सिस्टर लगाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ ही से ही क्लियर हो गया कि वो भाई है, शी से ही क्लियर हो गया वो सिस्टर है। बट यहाँ तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम कजन के साथ सिस्टर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो बताना चाहते हैं कि मैं अपने कजन के साथ गया मंदिर, और कजन में भी कौन से कजन के साथ? सिस्टर्स के साथ। तो यहाँ कजन के साथ सिस्टर सही है। यहाँ पे गलत था क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी शी से क्लियर हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, देन आई होप कि ठीक है, आज हमने काफी डिस्कशन किया और आने वाले सेशंस में और भी हम सर्टेन यूनिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने नाउन का आज सिर्फ बेसिक बताया। नाउन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं हमें पढ़ना है। एंड नाउन को लाइटली नहीं लेना। नाउन इज अ वेरी ट्रिकी टॉपिक है। ठीक है, एज अ टीचर व्हाट आई पर्सनली फील कि समटाइम्स बच्चे आर्टिकल को भी इजीली ले लेते हैं। आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी। समटाइम्स एग्जाम में आर्टिकल का ऐसा एरर आ जाता है ना, आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आर्टिकल का एरर। तो आज मैं आज का सेशन एंड करती हूँ। अगर आपको ये जो हमने नाउन का सेशन किया इंफॉर्मेटिव लगा तो यू कैन लाइक माई चैनल। आप इसको लाइक करो और अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो बेल आइकॉन दबा के, ताकि आपको वीडियो के सारे अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, और हम नेक्स्ट नाउन के पार्ट 2 में अभी मेन शुरू करेंगे, जहां से हमारा एरर्स आने वाला है। आज तो हमने सिर्फ एक नाउन का प्लेटफॉर्म तैयार किया, बेसिक किया। ठीक है, देन मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, चलो, थैंक यू।